डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि कोविड का पेंडेमिक अब तक खत्म नहीं हुआ है और हमें इसे लाइटली नहीं ले सकते। इसका सबसे बड़ा कारण है जो ओमिक्रॉन वेरिएंट पिछले जनवरी दिसंबर महीने से हम सभी को परेशान कर रहा है। पूरी दुनिया में जो वायरस फैल रहा है वो है ओमिक्रॉन, और उसके काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहे हैं। अब ज़्यादातर सभी कंट्री में लॉकडाउन खुल गया है और इंटरनेशनल ट्रैवल शुरू हो गया है, जिसकी वजह से जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और उसका जो रूप है वो बार बार बदली हो रहा है। जो पिछले 2-3 महीने में अमेरिका और यूरोप में वेरिएंट चल रहा है वो है BA.4 और BA.5, और अब आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो डोमिनेंट वेरिएंट है वो है BA.4 और 5। लेकिन रिसेंटली डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट वो है BA.2.75। ये वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और बहुत ही जल्द डोमिनेंट वेरिएंट हो सकता है। सो ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। इनफैक्ट BA.2.75 इंडिया में भी कुछ दिनों पहले पाया गया है। अनफॉर्चुनेटली डब्ल्यूएचओ का कहना ये है कि पूरी दुनिया में जो जीन सीक्वेंसिंग है, मतलब जो कोविड के वेरिएंट को पहचानने वाली जो टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है और पूरी दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज़ ने जो रिपोर्ट करना है न्यू वेरिएंट को वो पहले के हिसाब से कम कर दिया है। सो इसकी वजह से डब्ल्यूएचओ के हाथ बंद गए हैं इस नए वेरिएंट को स्टडी करने के लिए, और उनके पास ज़्यादा डेटा अभी नहीं है BA.2.75 के बारे में, और इसी की वजह से हमें भी ज़्यादा मालूम नहीं है कि ये जो नया BA.2.75 वेरिएंट है वो ज़्यादा डेंजरस है या माइल्ड है। अच्छी बात यह है कि इंडिया में पिछले जो 2-3 हफ्ते में हमने कोविड के केसेस देखे हैं वो ज़्यादातर माइल्ड ही है, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि अब तक ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, अलार्म होने की बात नहीं है। लेकिन हमें सावधानी रखनी ज़रूरी रहेगी। हमें मास्क पहनना अभी भी कंटिन्यू रखना है, और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे हो सके उतना लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना भी ज़रूरी रहेगा। आप अपना जो बायो बबल है, मतलब आपके जो नज़दीकी लोग हैं, इनके साथ ही ज़्यादातर घुले मिले। अननेसेसरीली जब ज़रूरत ना हो तो बाहर पब्लिक प्लेस में बिना मास्क से जाना अवॉइड कीजिए।